सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। सुनाएगा आप में से सब लोगों को याद है? पीछे से स्टार्ट करते हैं, जोर से। आगे से आदित्य नाम है, सुनो बेटा। शुद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेन्द्रनेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। हो गया सबका? चलिए कुछ पूछ लें पहले आपसे, हैं? इस गाथा का अर्थ बता पाएंगे आप? बताओ बेटा। सिद्धं शुद्ध पढ़ने यानी जो सिद्ध हैं, फिर जो शुद्ध हैं उनको मेरा नमस्कार हो। इसके बाद जिनेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं यानी जैसे आपने गर्भ संग्रह में पढ़ा था, जो जिन वर्णों में भी श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे जो तीर्थंकर होते हैं, तो यहाँ पे नेमिचंद्र आचार्य ने नेमिनाथ भगवान को यानी नेमिनाथ तीर्थंकर को नमस्कार किया है। वर्ण यानी उत्कृष्ट होता है, उसके बाद नेमिचंद्र यानी नेमिनाथ भगवान हो। मकलंकम का अर्थात जो कलंक से रहित है और जो हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं। उसके बाद गुण रयण भूषणोदयं जो रत्नों से आभूषणों से जो शोभित हैं, और जीवस्य परुवणम यानी अब जो नेमिचंद्र आचार्य हैं वो इसमें जीव के जीवस्य परुवणम यानी उनके प्ररूपण यानी निरूपण का उसमें वर्णन करते हैं। यानी जीव का प्ररूपण करेंगे। प्रश्न है, शुद्ध जीव का निरूपण करेंगे कि अशुद्ध जीव का? अशुद्ध जीव का। अशुद्ध जीव किसे कहते हैं? हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, बताओ। अशुद्ध जीव में जिनके मतलब हम ये बताएं कि 14 गुण स्थान है या फिर वो उनके भेद से उन्हें जाना जाए। किसके होते हैं 14 गुण स्थान? सिद्धों के तो नहीं होते। इसका मतलब संसारी जीव को अशुद्ध जीव कहा है। ठीक है। अरहंत भगवान है, अरहंत भगवान सिद्ध हैं कि संसारी हैं? अच्छा, अब हमने कहा सिद्ध भगवान तो हैं शुद्ध जीव और बाकी हैं अशुद्ध जीव, तो क्या अरिहंत भगवान भी अशुद्ध हैं क्या? है? देखो नहीं है, लेकिन जब सिद्धों की सापेक्षता में देखेंगे 4 आघातिया कर्म शेष है ना अभी इनको, तो उस संबंधी अशुद्धता मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानते हैं। ठीक है। एक होता है सामान्य निरूपण, एक होता है विशेष निरूपण। जब हम सामान्य निरूपण करते हैं तो अनंत भगवान भी शुद्ध हैं, लेकिन जब हम विशेष निरूपण करेंगे तब हम ये कहेंगे चूंकि उनके अभी 4 आघातिया कर्म शेष हैं, ठीक है ना, संसार में स्थित हैं, कर्म सहित हैं, संसारी हैं। ठीक है। शुद्ध जीव पकड़ा सिद्ध भगवान को। अच्छा, अब देखिए इसके ना अर्थ अनेक प्रकार से किए हैं। सम्यक ज्ञान चंद्रिका इसकी एक टीका है। थोड़ा सा इसका सामान्य परिचय आपको देते हैं। कल हमने विषय
इस ग्रंथ का नाम क्या है? अच्छा, लिखा हुआ है कोई क्लास में नहीं? इससे ही रिवीजन हो जाएगी ना फटाफट से। हमने क्या क्या देखा था? ऐसी 6 बातें ग्रंथ के प्रारंभ में जिनका वर्णन करना जरूरी है, जिसको पहले जानना जरूरी है ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले। एक एक बताते जाएंगे। लाइन से पहला बताओ, जोर से बोलेंगे। परिमाण को ना, ये परिमाण जो लिखा है ये कई जगह आपको प्रमाण भी लिखा मिल सकता है, लेकिन उसका अर्थ यही समझना कि इसका कितना विस्तार है। कर्ता। अब आप बताओ कर्ता कौन है? इस ग्रंथ के कर्ता कौन है? नेमित चंद्र आचार्य हैं। लेकिन हमने बताया था कि कर्ता भी 3 प्रकार के। मूल कर्ता बताओ आप। मूल कर्ता और अधिकर्ता, फिर अर्धकर्ता हो जाएगी गणधर और फिर उत्तरकर्ता। हाँ, उत्तरकर्ता में गणधर देव के बाद से जितनी आचार्य परंपरा है और ये नेमित चंद्र आचार्य तक सब आ जाएंगे। ठीक है। हेतु क्या होता है? अनिमेषा। प्रयोजन। कौन कौन सा प्रयोजन है इस ग्रंथ का? परोक्ष प्रयोजन क्या होता है? परि। वेरी गुड। ये कौन सा प्रयोजन है? और प्रत्यक्ष क्या है फिर? अज्ञान का विनाश, सम्यक ज्ञान का प्रकाश और पूज्यता और निर्जरा। अज्ञान का विनाश, सम्यक ज्ञान का प्रकाश, ठीक है, पूज्यता और कर्मों की निर्जरा। इस ग्रंथ के पढ़ने से, पढ़ाने से, लिखने से, है ना, ये प्रयोजन है। ये साक्षात प्रयोजन था, प्रत्यक्ष प्रयोजन। परोक्ष प्रयोजन क्या था? अभ्युदय सुख क्या होता है? राजपद मिलना, नरेंद्र पद, धर्मेंद्र पद, चक्रवर्ती पद, देव पद, ये अभ्युदय सुख है, माने लौकिक सुख जिसको कहते हैं। और इसको बोलते हैं मोक्ष सुख, निश्रेयस सुख भी बोलते हैं इसको, निश्रेयस, इसी को मोक्ष सुख भी कहते हैं। ठीक है। अब आपने बताया था इस ग्रंथ में कितनी गाथाएं हैं? 22 हैं। जरा ध्यान से देखिए। 734 गाथाएं हैं और कितने अधिकार हैं? 22 अधिकार है। ठीक है। तो अच्छा है, आपका रिविजन हो गया। अच्छा, इसका एक अर्थ और हो सकता है, एक क्या अनेक अर्थ हो सकते हैं, थोड़ा देखना ध्यान से, ज्यादा नहीं, बता देते हैं, याद रहेगा, अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। ध्यान देना बेटा। देखो, सिद्ध है, शुद्ध है। क्या सिद्ध? मैंने किसी ने बनाया नहीं, अनादि अनंत है। क्या? कि जीव का जो स्वरूप है, जीव की प्ररूपणा, वो किसी ने बनाई नहीं, क्योंकि जीव का जैसा स्वरूप है अशुद्ध जीव का, वो अनादि अनंत है। 14 गुण स्थान, 14 मार्गणाएं हैं, ये किसी ने बनाए थोड़ी, बताए हैं। तीर्थंकर भगवान भी बनाते नहीं, बताते हैं। तो ऐसा जो जीव की प्ररूपणा संबंधी जो विषय है, जो मैं कहूँगा, वो कैसा है? सिद्ध है, स्वयं से सिद्ध है। ठीक है। किसी ने इसको बनाया नहीं, शुद्ध है यानी निर्दोष है, इसमें पूर्व पर विरोध नहीं आता। और कैसा है? गुण रयण भूषण उदयम, गुण रूपी रत्नों के उदय के लिए जो कारण है, ऐसे जीव प्ररूपण संबंधी जो विषय है उसको मैं कहूँगा। बात समझ में आई? हम इस पे लगा के देखते हैं, नेमिचंद्राचार्य पर, नेमिनाथ भगवान पर। ठीक है। और ये ग्रंथ पे भी लग जाएंगे कि ये जो हम यहाँ विषय कहेंगे, ये विषय कैसा है? स्वयं सिद्ध है। जैसे होता है ना आपके मैथमेटिक्स में, ये सिद्ध करो। ठीक है। हाँ, तो इसे किसी ने बनाया नहीं। जैसे विश्व है, ये कैसा है? कि स्वयं सिद्ध है। सिद्ध कहते हैं जो अपने आप से ही है, किसी ने बनाया नहीं, बताया है, बनाया नहीं। तीर्थंकर परमात्मा भी वस्तु के स्वरूप को बनाते हैं कि बताते हैं? बताते हैं। ठीक है। सिद्धम। अच्छा, दूसरा अर्थ देखो इसका। जैसे जिनेन्द्र वर यानी जिनेन्द्रों में उत्कृष्ट। नेमी, नेमी माने होता है धुरा। नेमी माने क्या होता है? जैसे पहिया होता है ना, चक्र,
चक्र जो बीच में उसकी यहाँ कीली लगाते हैं उसको कहते हैं धुरा। तो जो जिनिंदवर नेमी चंद, चंद मैंने चंद्रमा, और कैसे चंद्रमा है? जगत के चंद्रमा तो कलंक सहित है, लेकिन ये कैसे चंद्रमा है? अकलंक है, कलंक रहित है। नेमी माने धुरी है, माने धर्म की धुरा स्वरूप। ऐसे जो तीर्थंकर परमात्मा है उनको प्रणाम करके जो स्वयं से सिद्ध है, शुद्ध है, और जो हमारे गुण रूपी रत्नों के आभूषण के उदय का कारण है, रत्न प्राप्ति का कारण है, ऐसे जीव की प्ररूपणा संबंधी विषय को मैं कहूंगा। क्लियर? और पहले जो सामान्य अर्थ को बताया था वो आपको याद है। सिद्ध माने सिद्ध है तो सिद्ध हो गए हैं, शुद्ध माने क्या बताया था? शुद्ध तो है। चार घाती कर्मों के अभाव से लिखवाया था ना मैंने आपको। ठीक है, उनको नमस्कार करके कैसे? जिनेंद्रों में वर यानी उत्कृष्ट है, नेमी चंद यानी नेमीनाथ भगवान को स्पेशल, कलंक से रहित है। इसमें क्या लिखवाया था? भाव कर्म से रहित लिखवाया था। ठीक है, गुण रूपी रत्नों के भूषण हैं, उनके उदय रूप हैं, उनकी प्रगट है इनके जन। ठीक है, उनको नमस्कार करके जीव प्ररूपणा वोच्छम माने ये प्रतिज्ञा हो गई, मंगलाचरण हो गया। अब थोड़ा बात करते हैं, शुरू की 2-3 गाथाओं में समय लगेगा, फिर एक्सप्रेस चलेगी। बेटा इधर ध्यान दो, इधर दिख रहा है तुम्हें बोर्ड? आप सबको दिख रहा है? गोमट ये नाम था चामुंड राय का। ये शायद उनकी उपाधि रही होगी, क्योंकि गोमट मतलब होता है बहुत सुंदर। ठीक है, अब देखो गोमट से बन गया गोमट सार, और क्या बन गया? गोमटेश्वर। गोमट सार हो गया ग्रंथ, गोमटेश्वर हो गए बाहुबली। समझ में आया? यानी गोमट के ईश्वर बाहुबली भगवान की जो प्रतिमा बनाई थी चामुंड राय ने बनवाई थी ना, तो गोमट माने चामुंड राय, चामुंड राय के जो ईश्वर हैं वो गोमटेश्वर, और गोमट चामुंड राय उनके लिए जो सार लिखा गया वो कहलाएगा गोमट सार। समझ में आया? इसका मतलब ये गोमट सार ग्रंथ भव्य जीवों के निमित्त तो लिखा, लेकिन इसमें तात्कालिक कारण कौन था? चामुंड राय। चामुंड राय के लिए ये नेमी चंद्र आचार्य ने इस ग्रंथ को लिखा है। इसके लिए लिखा चामुंड राय। ठीक है, देखो जैन धर्म का पहला ग्रंथ कौन सा है? षट खंड है जिसमें ऐसा आगम, क्या कहा? षट खंड है जिसमें ऐसा आगम। बताओ बेटा। देखो दो बातें, गोमट का मतलब क्या हुआ? गोमट साउथ में गोमट का अर्थ होता है बहुत सुंदर। ठीक है, अब चामुंड राय का नाम गोमट भी था, अब वो उपाधि होगी उसकी। जैसे कि आपने सुना हो उपाधि लगाते हैं ना आजकल, विद्या वाचस्पति, धर्म रत्न, ये उपाधि है ना। तो ऐसी चामुंड राय बहुत सुंदर रहे होंगे, इसलिए उन्हें गोमट के नाम से भी जाना जाता होगा। तो गोमट माने क्या हो गया? चामुंड राय। और चामुंड राय के लिए यानी गोमट के लिए जो सार लिखा वो कहलाया गोमट सार, इसलिए इस ग्रंथ का नाम क्या हो गया? गोमट सार। बात समझ में आ रही है बेटा? परी बेटा समझ में नहीं है पूछना, शर्माना किसी को नहीं है बिल्कुल भी। आ रहा है नहीं नशा? अब ये षटखंडागम, इसका नाम षटखंडागम क्यों है? कोई बता सकता है? 6 खंड है। ठीक है,
और चक्रवर्ती जो जीतता है वो कितने खंडों को जीतता है? 6 खंडों। 6 खंडों को। ठीक है, अब ये षटखंड कौन कौन से हैं, किसी को पता है? 5 आर्यखंड और नहीं नहीं, अच्छा नेक्स्ट वाले ये आगम के जो 6 खंड है, षटखंड आगम के, नहीं पता? बता देते हैं। पेन हो रहा है आपके पास? चलो कोई नहीं, अभी तो चल रहा है। षटखंड आगम में जो 6 खंड है, सबसे पहला खंड कौन सा है? जीवत्थान। जीवत्थान लिख लो आप फटाफट, लिखो बेटा। उद्दावन, इनके हिंदी में भी नाम लिख दो। जीव स्थान। उद्दावन माने शूद्र बंद। तीसरा है बंद सामने। बंद स्वामी। वेना यानी वेदना। है वग्गना। दूसरा का लिखा है उद्दावन। वग्गना, वर्गणा, छठा है महाबंध। महाबंध दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दूसरा का लिखा है खुद्दा बंध। खा खा के नीचे छोटे रूप की मात्रा, दा दा के नीचे फिर आधा दा, फिर 2 बार दा है ना। जीवत गौण ऊपर जीवत्थान, टा टा के नीचे था। जीवत्थान, जीव स्थान कहते हैं, क्षुद्रबंध। ये 6 खंड हैं जिसका षटखंडागम में वर्णन किया गया है। हो गया? बोल के बताओ बेटा जल्दी से, याद हो जाएंगे साथ के साथ। आप एक काम करो, हिंदी के याद कर लो। जीव स्थान, जीवस्थान, क्षुद्रबंध, शूद्रबंध, बंध स्वामित्व, बंध स्वामित्व, वेदना, वेदना, वर्गणा वर्गणा और महाबंध। ठीक है, बहुत आसान है। हुए किसी को याद? जल्दी फास्ट साथ के साथ सुनो। जीवस्थान, शूद्रबंध, फिर बंध स्वामित्व, फिर वर्गणा, वेदना। वेदना, वर्गणा, महाबंध। बहुत जीवस्थान, क्षुद्रबंध, बंध स्वामित्व, वेदना, वर्गणा, महाबंध। 6 हो गए ना आपके? सुनाओ बेटा, सबसे सुनूंगा, ये ध्यान रखना। जीवस्थान, शूद्रबंध, बंध स्वामित्व, वेदना, वर्गणा, महाबंध। जीवस्थान, क्षुद्रबंध, वर्गणा नहीं, जीवस्थान, क्षुद्रबंध, बंध स्वामित्व, वर्गणा, वेदना है पहले, वेदना, वर्गणा और महाबंध। परी सुनाओ बेटा। जीवस्थान, शूद्रबंध, बंध स्वामित्व, वेदना, वर्गणा, महाबंध। हिंदी हिंदी के याद कर लो, बताओ बेटा। जीवस्थान, शूद्रबंध, बंध स्वामित्व, वेदना, वर्गणा और महाबंध। याद हो गए? सुनाएगा? बिना देखे सुनाना। वेदना, मार्गणा नहीं है, वर्गणा है। ठीक लिख लो ना, वर्गणा है। मार्गणा लिख लिया आपने? वर्गणा। ये 6 खंड है। तो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ये कहते हैं, जैसे भरत चक्रवर्ती ने 6 खंडों को जीता था,
ठीक है। उसी प्रकार मैंने इन 6 खंडों को जीता है। ये 6 खंड है ना षटखंडागम के, यानी उन्होंने षटखंडागम का बहुत अभ्यास किया, ठीक है। तो इसलिए उनको क्या उपाधि मिली? चक्रवर्ती की। उनके नाम के आगे, नेमिचंद्राचार्य के नाम के आगे चक्रवर्ती क्यों लगा? कि जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों पर विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार नेमिचंद्राचार्य ने षटखंडागम के जो 6 खंड थे इन पर विजय प्राप्त की थी। समझ गए? नहीं आई बात समझ? विजय प्राप्त करने का मतलब क्या है? इसको आत्मसात किया था, इसका अभ्यास किया था, ठीक है। अरे फ्लूट क्यों यूज करते हो आप? इसकी जरूरत थोड़ी है, काट के आगे लिख लो। है भर जाएगा? नहीं बिगड़ जाएगा, उसमें केवल इतना सा बाउंड अच्छा, ये चीजें टाइम वेस्ट करती हैं और कुछ नहीं है। ये 6 खंडों के नाम सबको याद रहेंगे। ये षटखंडागम के 6 खंड हैं। अब एक दिन क्या हुआ, ये नेमिचंद्राचार्य षटखंडागम का स्वाध्याय कर रहे थे। कौन? नेमिचंद्राचार्य। इतने में चामुंड राय इनके दर्शन करने आए। जब इनके दर्शन करने आए, इनको देखकर उन्होंने ग्रंथ बंद कर दिया, ठीक है। जब ग्रंथ बंद कर दिया, बेटा क्या लिख रहे हो इतना दुनिया भर का? क्या लिख रहे हो? एक एक बात लिखोगे? क्या लिख रहे हो बताओ मुझे। कौन से पुराने वाला? कोई बात नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, याद भी रखो कुछ चीजें। तो क्या कहा उन्होंने कि महाराज मुझे भी तो बताइए आप क्या पढ़ रहे हैं, मुझे भी कुछ समझाइए। देखो यही अंतर होता है अभव्य और भव्य जीवों में। अभव्य जीव तो कहता है और क्या हाल है, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खाया क्या पिया। और भव्य जीव ये कहता है कि स्वाध्याय में आपका क्या चल रहा है, हमें भी बताइए। तो उसे बड़ा दुख हुआ चामुंड राय को कि मेरे आते ही महाराज ने ग्रंथ बंद कर दिया कि हमें भी आप बताइए क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि राजनीति में उलझे हुए लोगों को ये समझ में आने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो महाराज को अंदर में ये लगा कि भाई इसके लिए, इसको भी समझाने के लिए कुछ लिखूं। तो इन्होंने षटखंडागम का सार लेकर क्या कहा, आज एब्सेंट कौन कौन है? और अच्छा, छोटे से बैच है ना आपका 7 बच्चों का। अब आपकी जिम्मेदारी है, जिस दिन जो बच्चा नहीं है उसकी कौन फ्रेंड है आज्ञा की? आज्ञा और आर्या। आर्या तो तुम हो ना, सभी फ्रेंड हो। लेकिन एक ऐसा होता है ना, इसको कहते हैं, कौन सा फ्रेंड कहते हैं? बेस्ट फ्रेंड। कुछ और शब्द है, लंगोटिया यार होता है ना जैसे। क्लोज फ्रेंड। नहीं, एक शब्द होता है इंग्लिश में उसके लिए, याद आएगा तो बताओ। तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको बता देना कि ये आज इम्पोर्टेंट बात है, और उसकी भी जिम्मेदारी है कि आपसे पूछे। क्योंकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में सुनूंगा, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं थी ही नहीं, मैं एब्सेंट थी, तो ये डबल नुकसान है फिर तुम्हारा। चलिए, तो क्या बताया फिर? महाराज को उसके प्रति करुणा आई, तो महाराज ने 6 खंडों का सार ग्रहण करके सरल रूप में, कि सामान्य जीव को भी वो समझ में आए, गौमट सार ग्रंथ की रचना की। कौन से ग्रंथ की रचना की? किसके लिए? लेकिन भव्य जीवों का भी कल्याण होगा, ठीक है ना। आप ये देखो, जो विनयवान शिष्य होता है, योग्य शिष्य होता है, उसके निमित्त से जिनवाणी के रहस्यों का उद्घाटन होता है। अगर और कोई होता तो महाराज थोड़ी ना अपना इतना नुकसान करके उसके लिए सार लिखते। तो अब देखो, एक एक व्यक्ति की मुख्यता से ग्रंथों की रचना हो गई। जैसे आपका परमात्म प्रकाश है, वो प्रभाकर भट्ट के निमित्त लिखा गया। यानी कैसे जोरदार शिष्य होंगे कि जिनके लिए मुनिराज ने अपना इतना समय लगाया। यद्यपि सभी भव्य जीवों का कल्याण होगा, लेकिन निमित्त तो किसी एक पार्टिकुलर का है ना। जैसे अभी हम आपके निमित्त कक्षा ले रहे हैं, लेकिन आपके अलावा और लोग भी लाभ लेंगे। समझ में आया? लेकिन निमित्त तो, तात्कालिक निमित्त तो आपका है। ऐसे ही नेमिचंद्राचार्य ने गौमट के लिए जो ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या हो गया? गौमट सार। और गौमट ने जो प्रतिमा बनवाई, वो गोमटेश्वर कहते हैं ना, गोमटेश्वर, गौमट के ईश्वर।
समझ में आ गया? परी समझ में आ रहा बेटा? टेंशन नहीं लेना, कोई कठिन नहीं है, ठीक है, बहुत सरल है। जब समझ में आएगा तो मजा आएगा आपको। और जब आप यहाँ से विद्वान बन के निकलेंगे, जब अपने क्षेत्र में जाके इसकी प्रभावना करेंगे, क्योंकि ये गौमठ सार ग्रंथ लोग बाग यूजुअली चलाते नहीं हैं, क्योंकि नाम से ही डर लगता है। गौमठ सार, वो भी जीव कांड, कर्म कांड, खतरनाक लगता है, ठीक है। अभी बातें बहुत सारी हैं। अब जीव कांड क्या है? जीव तो समझ गए कि जिसमें जीव के संबंध, कांड का मतलब होता है पर्व। जैसे गन्ना है ना, गन्ने की पोर होती है ना, तो वो जो एक पोर है उसको कहते हैं पर्व, यानी कांड। पर्व, कांड का मतलब है पर्व। चलो लिखवा देता हूँ। कांड का मतलब होता है पर्व, यानी यहाँ विषय, अधिकार, यानी जीव का ये विषय है, माने जीव के विषय का निरूपण है, जीव के बारे में निरूपण है। तो कांड का मतलब विषय, अधिकार। वैसे देखो जैसे होते हैं ना कि वहाँ एक हत्या कांड हो गया, ठीक है, कांड माने जबरदस्त तरीके से जो होता है, तो यहाँ जीव का बड़ा जबरदस्त निरूपण है, ठीक है। लेकिन कौन से जीव का? अशुद्ध जीव का, यानी संसार दशा में जो है। अच्छा, और क्या बता रहा था मैं आपको? गोमठ सार हो गया, कथा पूरी हो गई। किसके लिए लिखा? चामुंड राय के लिए लिखा। और मुझे आपको ये बताना था, इस ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? गोमठ सार ग्रंथ का। अच्छा ये बताओ, संडे ऑफ रहता है आपका? क्लास चलेगी या ऑफ रहेगी? संडे को ऑफ रहेगी। अच्छा, तो लेकिन अब नहीं, आप अपना देखो, आपकी गोष्ठी है क्या कल? तो फिर इससे बढ़िया तो आपको जिस दिन एग्जाम वगैरह होता है उस दिन छुट्टी रखो, क्योंकि कोर्स जल्दी करना है ना हमको कंप्लीट। 26 को पेपर है। कल 25 है, 26 हो गई, 25। तो कल मॉर्निंग में क्लास लेते हैं। जो एब्सेंट है आ गया, कल आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि अगर कोई एक आध दिन वैसे ही मिस हो, तबीयत खराब है, तब तो हम एक बार को थोड़ा सा सोच के चलें कि गाथा फिर नेक्स्ट डे ले लें। लेकिन अगर पता है कि नहीं आना है तो हम गाथा आगे बढ़ाएंगे फिर, ठीक है। लेकिन अभी आज का विषय बहुत में देखते हैं गाथा हो पाएगी कि नहीं करेगी, ठीक है जी। षटखंड आगम आपको पता चल गया। इस ग्रंथ का दूसरा नाम है पंच संग्रह। क्या नाम है? पंच संग्रह, क्योंकि इसमें 5 बातों का निरूपण है। वो 5 बातें कौन कौन सी हैं? देखो, बंधक, ठीक है, बध्यमान, बंध स्वामी, बंध हेतु, बंध भेद। इन 5 बातों की चर्चा है, इसीलिए इसका नाम पंच संग्रह भी है, ठीक है। दिख रहा है बेटा? अच्छा, एक आपको ये बताना चाहिए कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। ये पंच संग्रह 5 चीजों का वर्णन है, याद करेंगे साथ के साथ। अभी देखो, बंधक, बंधक माने बंद करने वाला, यानी कौन है बंद करने वाला? अशुद्ध जीव। बद्धमान, जो बंध रहे हैं वो कर्म। बंध का स्वामी, यहाँ गुण स्थानों की अपेक्षा से
कि मिथ्यात्व प्रकृति का बंध करने वाला कौन कौन होता है, कि पहले से तीसरे गुण स्थान तक के जीव, ठीक है ना। फला प्रकृति का, फला कर्म का बंध करने वाला कौन है, उसका स्वामी, तो वो बंध स्वामी का निरूपण है। बंध हेतु में कि बंध के हेतु क्या क्या है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग आदि है ना, जिनके कारण होता है। और बंध के भेद प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग आदि, इनका वर्णन है। तो गौमट सार ग्रंथ का दूसरा नाम पंच संग्रह भी है। और गौमट सार ग्रंथ के दो पार्ट हैं, जीव कांड और कर्म कांड। जीव कांड में अशुद्ध जीव का निरूपण है, कर्म कांड में कर्म संबंधी निरूपण है। बात समझ में आ रही है? लास्ट क्लास में ज्यादा फास्ट तो नहीं चले थे हम, आज तो स्लो चल रहे हैं बहुत। समझ में आ रहा है? अदिति समझ में आ रहा है? ये आप देखो, लिखो सिर्फ वो चीज, वैसे तो नोट्स पता है क्लास में नहीं बनाने चाहिए, आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखने चाहिए, छोटे छोटे इशारे के लिए, जगह छोड़ देनी चाहिए। और आप जब क्लास ओवर हो जाए बाद में, तब आपको नोट्स बनाने चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें याद नहीं रहेंगी, वो लिख लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने गाथा का अर्थ बताया, तो आप वो लिखने बैठ जाओगे तो सारी क्लास मिस हो जाएगी आपकी, कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ता है उसका, ठीक है। ऐसी चीज़ें लिख लो। क्या बता रहा था? अब ये देखिए, याद हो गया आपको? बंधक, बद्यमान, बंध स्वामी, बंध हेतु, बंध भेद। सुनाओगे? चलो परी सुनाएगी। क्लास में सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सुनाओ बेटा। बंधक, बंधमान, बंध स्वामी, बंध हेतु और बंध भेद। सबको याद हो गए? याद हो गए भाई? सुना जरा। थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, फटाफट याद कर लो। चलो अब ये देखते हैं, ये जो गौमट सार ग्रंथ है, ये आपको पता लग गया किसने लिखा है? नेमी चंद्राचार्य ने। उन्हें सिद्धांत चक्रवर्ती क्यों कहते हैं? जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है, उसी प्रकार उन्होंने सिद्धांत के चक्रवर्ती हैं। वो तो धरती का चक्रवर्ती है, भूमि का, वो किसके हैं? सिद्धांत के, क्योंकि उन्होंने षटखंडागम के 6 खंडों को जीता है, ठीक है, उसको आत्मसात किया है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, समझ में? छोटी छोटी बातें हैं, और जरूरी नहीं है कि सब नोट करने की। अब इस ग्रंथ पे टीकाएं लिखी गई बहुत सारी। जैसे मेरे पास ये जो ग्रंथ है, ये टीका है, इस टीका का नाम है जीव तत्व प्रदीपिका, या 1 मिनट, ये तो टीका का नाम लिखा है, बाल बोधनी टीका है, और एक जीव तत्व प्रदीपिका भी है। मतलब कई कई टीकाएं लिखी गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टीका है टोडरमल जी की। कौन सी? सम्यक ज्ञान चंद्रिका, ठीक है। इस पर टीकाएं बहुत लिखी गई, कर्नाटक में भी लिखी गई, कन्नड़ भाषा में। तो कुछ नाम लिख लो जिन्होंने काम किया इस पर टीका है। टीका समझते हो किस किसने लिखी? एक तो खूबचंद जी की है, ये सब विद्वान थे, बड़ी मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर केशव वर्णी जी की है, अभय चंद्र जी है, मुझे नाम टीकाओं के लिए टीकाकारों के नाम लिख रहे हैं बस, आपको ये पता लगेगा बहुत सारे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पंडित इन्होंने इन सबको अपने में समाहित कर लिया है। तो इन सब तीनों टीकाओं को अगर अलग अलग नहीं पढ़ सकते, तो पंडित टोडरमल जी ने जो टीका लिखी उसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। क्या नाम है? सम्यक ज्ञान चंद्रिका,
ठीक है, ये बहुत विस्तृत टीका है। टीका मतलब गाइड, उसका खूब खुलासा है उसमें। और उसके अलावा ये प्रकाश छाबड़ा जी और उनकी श्रीमती पूजा छाबड़ा जी, इन्होंने भी बहुत अच्छे चार्टों में निरूपण कर दिया है। इसके अलावा इस विषय की मास्टर डॉक्टर उज्ज्वला शाह है। ठीक है, डॉक्टर उज्ज्वला शाह का नाम सुना है ना आपने? कर्णन योग के जो मास्टर हैं इस टाइम अवेलेबल, वो डॉक्टर उज्ज्वला शाह हैं। और ये पंडित विकास छाबड़ा जी, पंडित प्रकाश छाबड़ा जी, दोनों भाई है ना, इंदौर। नहीं जानते आप लोगों को परिचय नहीं? अरे वो तो गजब है एकदम, जिन्होंने तत्वार सूत्र और ये सब तालिका वाले बनाए हैं। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह थे, अमेरिका में लगे थे और 2-4 साल अपनी जॉब करके, माने लाखों रुपए के पैकेज थे, वो छोड़ छाड़ के अब निवृत्ति लेके इसी काम में लगे हुए हैं। माने जिनवाणी का रस जिसको आ जाता है, अब उसे कुछ नहीं सुहाता, इसी में इतना आनंद आता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, हमें ऐसा बनना है, हमें वैसा बनना है। हमें सोचना चाहिए कि हमें इसमें रस आ जाए तो वो सब बनने बनाने का रस छूट जाए, क्योंकि ये बन गए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आप कुछ भी बन जाओ, सुखी होने के लिए वो सब छोड़ के यहाँ लगना ही पड़ेगा। वो बहुत समझदार हैं। देखो, कई तरह के लोग होते हैं। एक वो कि जिन्होंने परिग्रह को ग्रहण किया और फिर छोड़ दिया, ठीक है, वो समझदार है। लेकिन उनसे भी समझदार वो हैं कि जब छोड़ना ही है तो फिर ग्रहण ही क्यों करें, जिन्होंने ग्रहण ही नहीं किया। जैसे किसी ने विवाह किया, ठीक है, और फिर विवाह का त्याग करके, पत्नी का त्याग करके ब्रह्मचर्य धारण किया, महान है। लेकिन उससे भी वो महान है कि जिन्होंने कहा कि जब छोड़ना ही है तो फिर मैं चक्कर में ही क्यों पड़ूं। समझ में आया? 2 तरह के ब्रह्मचारी होते हैं। एक तो विदुर ब्रह्मचारी, विदुर भी ना कहो, माने शादी तो की लेकिन बाद में ब्रह्मचारी बने। एक होते हैं बाल ब्रह्मचारी। कौन ज्यादा महान? समझदारी किसमें? समझ में आया? जैसे एक व्यक्ति का लड्डू नाली में गिर गया तो उसने उठा लिया, धो लिया कि भाई क्यों? कि नहीं नहीं खाऊंगा नहीं, घर जाकर फेंक दूंगा। तो जब फेंकना ही है तो फिर उठाना क्यों? नहा लूंगा ऐसा सोचकर क्या कोई मिट्टी लपेटता है, गंदगी लपेटता है? कई बार बच्चे होते हैं ना, जमीन में लेटे कपड़ों को, तो मम्मी कहे भाई गंदे क्यों कर रहे हो? अरे धुलने तो हैं ही। तो धुलने हैं तो इसका मतलब ये है कि पहले उस पर गंदी लपेटे। समझ में आया? तो ऐसे जब हमें परिग्रह छोड़ना है, ये सारी उपाधियां छोड़नी है, हम कितना ही ऊंचा पद प्राप्त कर लें लेकिन वहाँ सुख नहीं है। बड़े बड़े जितने भी अपने आप को कलेक्टर हों, मिनिस्टर हों, वो भी अगर उन्हें सुखी होना, चक्रवर्ती सम्राट ले लो आप, उससे बड़ी तो कोई उपाधि नहीं होगी। वो भी अपना चक्रवर्ती पद छोड़कर कैसा तुच्छ तिनके के समान समझकर छोड़ देता है और अपने आत्म कल्याण में लगता है। लेकिन उससे भी महान वो है, सुन रहे हो बेटा, कि जो इन चक्रों में नहीं पड़ता, पहले ही लगता है। वो बहुत समझदार है। ठीक है, अब जैसे हम इससे चर्चा करते थे, बच्चों से करते हैं ना, क्या बनेगा? तो मैंने कहा बेटा IAS बनना, उसमें बड़ा मजा है। क्या है? बहुत पावर है, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, ये पावर वो पावर, 2 पुलिस वाले साथ रहेंगे। ठीक है, फिर मन में आया कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, बेचारे IAS अफसर हमारे बहुत दुखी रहते हैं, सर पे ऐसे हाथ धरे रहते हैं, कभी उन पर कोई इल्ज़ाम लगाता है, कभी कोई इल्ज़ाम लगता है, अनपढ़ मंत्री भी उनको धमकाता है। समझ में? कितने प्रेशर में काम करना पड़ता है IAS अफसर को। तो हमने कहा भैया IAS अफसर नहीं बनना, आज के टाइम में तो BTech कर लो और घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करो, और मोटे मोटे पैकेज हैं। इतना IAS अफसर का भी पैकेज नहीं होगा जितना एक इंजीनियर कमा लेता है साल में। समझ में आया? लेकिन फिर समझ में आया कि तुम इंजीनियर भी बन जाओगे, कुछ भी हो जाओगे, लेकिन सुखी होने के लिए फिर छोड़ना ही है। तो इसलिए चक्कर में मत पड़ना, हमारी तरफ से टेंशन मत लेना कि हमें कुछ करना है नहीं करना, क्योंकि आपका पुण्य होगा, है ना। आप कितना भी कमा लो, सोने की थाली में नहीं खा पाओगे। लेकिन अगर आपने अपना समय जिनवाणी में लगाया, है ना, आप देखो जो विद्वान हैं, बड़े महापुरुष हैं, उनको लोग अपने सर माथे पे बैठाल बैठाल के, ठीक है, सोने की थाली में खिलाते हैं। तो कौन खिला रहा है? कोई किसी को नहीं खिलाता, आपका पुण्य खिलाता है।
अगर आपका पुण्य होगा, ठीक है, आपका कोई घर नहीं हो, परिवार नहीं हो, लेकिन पूरी दुनिया आपको पूजेगी, आपकी सेवा करेगी, तो उससे ऊंचा पद कौन सा है बताओ? है? अब पंडित सुमत प्रकाश जी हैं, उनका कोई पुत्र नहीं है, लेकिन कितने पुत्र हैं उनकी सेवा करने वाले। समझ में आया? पंडित रविंद्र जी आत्मन, आपने नाम सुना ना? उन्होंने क्या काम किया, कहाँ से रोटी आएगी, कौन व्यवस्था करेगा, कौन बनाएगा। लेकिन जिन्होंने शादी कर ली उन्हें उतनी अच्छी रोटी नहीं मिलती होगी, उनकी उतनी सेवा नहीं होती है। तो भैया इस सब का संबंध किससे है? आपके कर्म के उदय से। और जब आप सब चीज़ों पे से ध्यान हटाकर, ठीक है, यहाँ सच्ची नियत से, ईमानदारी से अपने कल्याण में लगेंगे, तो देव आपकी सेवा करने के लिए खड़ा होगा। समझ में आया? तो इसलिए अपने दिमाग को बिल्कुल खराब करने की ज़रूरत नहीं है, इस चकाचौंध में फंसने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपका पुण्य होता है ना, आप नहीं चाहते तो भी आपका सिलेक्शन IAS में हो जाएगा। समझ में? नहीं चाहते हुए भी। और जो चाह के पागल हैं, और हमारे कुछ साथी हैं कि जिन्होंने, मैंने इंटरव्यू में भी अपीयर हो गए लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, 40 साल तक अटके रहे, ना इधर के ना उधर के। पहले IAS क्लियर कर लूँ, अब उसके बाद शादी नहीं होती, रिश्ता नहीं आता। 40 साल के साथ कौन शादी करे? मेंटली डिस्टर्ब हो गए, ठीक है, तो सब बेकार। तो क्या है कि ज़्यादा इच्छाएं आपको दुखी करती हैं, इसलिए इच्छाओं को छोड़ो, अपना यहाँ माइंड सेट करो, जिनवाणी के अभ्यास में लगो। बाहर में जो होना होगा हो जाएगा, लेकिन बाहर में बढ़िया नौकरी लगना, ये पुण्य का उदय तब तक लगता है जब तक हमें समझ ठीक नहीं है। और जिस दिन जिसकी समझ ठीक होती है उसको समझ में आता है पुण्य के उदय से नहीं लगती, ये पाप के उदय से मिलते हैं। क्योंकि फंस गए आप जो 8 घंटे जिनवाणी के समागम में रहते, अब नहीं रह पाओगे। और जगत की प्रशंसा से कुछ नहीं होता। जगत तो मूर्ख है, वो आज प्रशंसा करेगा, कल गाली देगा। बड़े बड़े मिनिस्टर को, कलेक्टर को गालियां मिलती हैं, ठीक है, जेल में भी बंद कर दिया जाता है। तो बात आई, तो मेरे को भाव हुआ कहने का, खाली आप ही के लिए नहीं, ये भी बैठे हैं, इनको भी समझाने के लिए, ठीक है, अपने को भी समझाने के लिए। शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे